थैंक्स ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यादव एजुकेशन हब। मैं आपको मैथ का एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। जो लीप वर्ष का हिंदी जो होता है अधिवर्ष होता है, और इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे और लीप वर्ष का डिफिनीसन क्या है, इसी पर आधारित ये वीडियो है। और ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब ये समझिए कि लीप ईयर होता क्या है। जो वर्ष है ये दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष और एक अधिवर्ष, जिसको इंग्लिश में लीप ईयर बोलते हैं। तो जो साधारण वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है, और जो लीप वर्ष होता है वो 366 दिन का होता है। तो इसका जो डिफिनीसन होता है, ऐसा वर्ष जो 366 दिन का होता है उसको लीप ईयर कहते हैं। अब ये समझिए लीप ईयर कहाँ से आता है। जो लीप ईयर है एक्चुअली जो एक साल में जो 365 दिन हम जानते हैं, ये एक्चुअली 365 दिन नहीं होता है, वो 365 दिन 6 घंटे होते हैं। तो ये 6 घंटे जो 4 वर्ष के बाद लीप ईयर आता है, तो 6 घंटे जोड़ करके 6 चौके 24, ये 24 घंटा हो गया। और हम जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो एक दिन ये जो होता है, ये साधारण तौर पे जो फरवरी का महीना होता है वो 28 दिन का होता है, और जो लीप ईयर में फरवरी का महीना होता है वो 29 दिन का होता है। ये पूरा क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि लीप ईयर कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं 2000, 2001, 2002, 2003, ऐसे मतलब एट सो ऑन हम एग्जाम्पल लिए हैं। और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो ये लास्ट वाली संख्या है, दो जो लास्ट वाली संख्या है, इसमें हम डिवाइड करते हैं। तो जो हम 2000 ये हम जो संख्या लिए हैं, ये शताब्दी वर्ष इसको बोलते हैं। ये 2000 है, ये क्या है, शताब्दी वर्ष इसको बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस वाली संख्या में डिवाइड नहीं कर पाएंगे 4 से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहली वाली जो दो संख्या है उसमें 4 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम डिवाइड दिखे कर रहे हैं, तो 4 5 20। देखिए ये पूरा कट गई संख्या, और जो पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, वो जो ईयर होता है वो लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2001 है, तो इसमें जब पहली वाली संख्या में जब हम डिवाइड करेंगे 0 1 में 4 से, तो ये डिवाइड हो नहीं पाएगा। तो इसके हम ये क्या कहेंगे कि ये लीप ईयर नहीं है, नो लीप ईयर। इसके बाद वैसे ही ये 2002, 2003 ये पूरा कट नहीं पाएगा, तो ये क्या होगा, आपका लीप ईयर नहीं होगा, ये भी लीप ईयर नहीं है। इसके बाद 2004, ये जो 2004 है, इसका जो ये दो वाली जो संख्या है, जब इसमें हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 एकम 4, ये कट जाएगा पूरा। ये क्या होगा, ये आपका लीप ईयर होगा। इसी प्रकार से ये 2020 है, तो 2020 का ये लास्ट वाली संख्या में 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 5 20, ये भी पूरा कट गया, अर्थात ये लीप ईयर है। इसी प्रकार से एड सो ऑन आप ऐसे करते जाइए, 4 में इसको डिवाइड करते जाइए, 4 से डिवाइड कीजिए। यदि ये पूरी कट जाएगा तब तो ये लीप ईयर है, यदि नहीं कटता है, जैसे ये 24 है, ये लीप ईयर है। अब यहाँ पे ये हो जाता, जैसे ये 2100 है, ठीक है। तो ये अब देखना है कि लीप ईयर है कि नहीं है। तो ये जो सेंचुरी ईयर इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो सेंचुरी ईयर के हम क्या करते हैं कि इसमें हम 400 से डिवाइड करते हैं। यदि 400 से ये पूरा संख्या कट गई तब तो ये लीप ईयर होगा, यदि नहीं कटेगा तो ये लीप ईयर नहीं है। जैसे हम 4 5 20, जब 20 यहाँ पे घटाएंगे तो ये यहाँ पे शेषफल बच जाएगा, अर्थात ये भी लीप ईयर नहीं होगा। अब दूसरा क्वेश्चन एक आता है कि 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 200 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 300 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे, एड सो ऑन। मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ हूँ आपके लिए। तो ये देखिए
ऐसे हम जानते हैं कि जो लीप ईयर होता है कितने साल के बाद आता है, 4 साल के बाद आता है। तो हम जनरली क्या कर देते हैं कि 100 में 4 का डिवाइड कर देते हैं, तो कितना 25 चौके 100 हो जाता है। तो हम नॉर्मल तौर पे कह देंगे कि ये 100 वर्ष में 25 मतलब लीप ईयर आएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 100वां है ये सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर में हम जानते हैं कि सेंचुरी ईयर में कभी भी 400 से डिवाइड करते हैं। जब 400 से जब 100 में डिवाइड करेंगे तो 4 में ये 100 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो जो 100वां साल होता है वो लीप ईयर नहीं होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 25 माइनस 1 कर देते हैं, अर्थात 100 साल में 24 लीप ईयर होंगे। अब इसी प्रकार से 200 साल में कितने होंगे, तो 200 साल में 24 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए 48। ऐसे 300 साल में कितना होगा, 24 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12 के 2 और 3 दूनी 6 1 7 72 होंगे। अब इसके बाद देखिए जो 400 साल होगा इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर गलत हो जाएगा। कैसे, तो जब ये कैसे कि क्योंकि जब हम जानते हैं कि जो शताब्दी वर्ष होता है उसमें 4 से हम डिवाइड करते हैं, तो जब 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा और कट जाएगा पूरा पूरा, तो ये 48 72 और अब इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करके एक उसमें जोड़ देते हैं, जैसे 24 गुणे 4 प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो 800 वाला भी होता है ये भी पूरा पूरा कट जाता है, तो ये भी शताब्दी वर्ष में होता है। और इसमें एक और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आ जाता है कि किसी बच्चे का कौन सा जन्मदिन है कि उसका जन्मदिन 4 साल बाद मनाया जाता है, तो यही वो लीप ईयर में वो बच्चा जन्म लिया होता है और 29 फरवरी उसका बर्थडे होता है। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को अवश्य कीजिए।